नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता और स्वादिष्ट मूंग दाल की कचौरी। बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार स्टफिंग वाली यह कचौरी हर किसी को बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मूंग दाल की कचौरी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को हाथ से अच्छी तरह से मसल लीजिएगा और अब इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच नमक। नमक ऐड करने के बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच रिफाइंड का ऑयल। हम रिफाइंड की ऑयल से ही मोन लगाएंगे। आप मूंगफली के ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया रहता है। और इसको हाथ से अच्छी तरह से मसलेंगे। और दोस्तों, अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। और जिस तरह से हम आटा लगाते हैं उसी तरह से आपको इस मैदा को लगाना है और ये धीरे धीरे टॉस होने लगेगा। आपको इसको आटे की तरह अच्छी तरह से गूँथ लेना है। अब देख लीजिएगा, ये टॉस होने लगा है और इसमें थोड़ा सा पानी भी बीच बीच में ऐड करते रहिएगा। और आप देख लीजिए, हमारा मैदा बिल्कुल टॉस हो चुका है। और अब इसका एक रोल बना लीजिएगा। देख लीजिए कितना शानदार रोल बना है। और अब इसको 20 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे, जब तक दोस्तों हम दूसरी तैयारी शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे लगभग 100 ग्राम मूंग की दाल ली थी और इसको 2 घंटे पहले ही पानी में भिगो कर रख दिया था। अब देख लीजिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छी तरह से गल चुकी है हमारी दाल। और अब आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई को हल्की गर्म होने दीजिएगा और अब इसके अंदर ऐड करेंगे एक चम्मच के लगभग रिफाइंड का ऑयल। अगर आपके पास रिफाइंड का ऑयल नहीं है दोस्तों, तो आप मूंगफली का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब इसको स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म होने दीजिएगा। दोस्तों, हमारा ऑयल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो चुका है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे एक चम्मच जीरा। जीरा हमारा अच्छी तरह से चटक चुका है। और इसमें 50 ग्राम के लगभग बेसन ऐड करेंगे। और बेसन को लगातार चम्मच से चलाते रहेगा और गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दीजिएगा, ताकि हमारा बेसन जले नहीं। और जब तक ये हमारे ऑयल को बेसन अच्छी तरह से नहीं सोख ले, तब तक चलाते रहना है और गैस को मीडियम रहने दीजिएगा। अब देख लीजिएगा, हमारा बेसन अच्छी तरह से ऑयल को सोख लिया है। और अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ 1 चम्मच के लगभग पिसा हुआ मोटा धनिया, जिसको बारीक क्रश करके डालना है। और 1 चम्मच के लगभग छोटी चम्मच है हमारी, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच लेंगे सौंफ। और गैस को बिल्कुल दोस्तों मीडियम रख दीजिएगा। इतनी शानदार खस्ता कचौरी बनाएंगे मूंग दाल की कि आप इसका स्वाद हमेशा के लिए याद रखेंगे। और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच के लगभग सौंफ और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अब देख लीजिएगा, हमारे सौंफ, अजवाइन और धनिया अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे दोस्तों, जो वह दाल हमने 2 घंटे पहले भिगो कर रखी थी, वह अच्छी तरह से गल चुकी है। और अब इसको दाल को इस पेस्ट के अंदर डाल देंगे और लगातार चम्मच से चलाएंगे, ताकि हमारी दाल जले नहीं। मैंने यहाँ पे पूरी मूंग दाल को ऐड कर दिया है। दोस्तों, गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा और लगातार चम्मच से चलाते रहेगा, ताकि हमारी दाल जले नहीं और कढ़ाई के अंदर चिपके नहीं। और इसको लगभग 4 या 5 मिनट के लिए पकाना है, जब तक ये पूरा पानी नहीं सोख ले। देख लीजिए, 4-5 मिनट हो चुके हैं, हमारी दाल ने पूरा पानी सोख लिया है। और अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों, ये कम तीखी होती हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और 1 चम्मच के लगभग लिया है मैंने पिसा हुआ धनिया। और हाफ चम्मच लिया है हल्दी पाउडर। और गैस को मीडियम रखेंगे और हमारी मूंग दाल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि हमारी मूंग दाल की कचौरी खाने में इतनी स्वादिष्ट लगे दोस्तों कि आप इसका स्वाद हमेशा के लिए याद रखिएगा। एक बार मेरा तरीका ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमारा मूंग दाल का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। और अब इसको एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देंगे और कुछ देर के लिए ठंडा होने दीजिएगा। तब तक हम दूसरी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख लीजिए, हमारा मैदा भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और अब जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं, उसी तरह से इसके लोई तोड़ के हाथ की सहायता से इसको गोल करिएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ गोल कर लिया है और बेलन और चकले की सहायता से इसको पूरी आकार दे देना है। जैसे हम पूरी बनाते हैं उसी तरह का आकार दे दीजिएगा। और एक एक करके मैंने लगभग सभी कचौरी का पूरी आकार बना लिया है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे वह मूंग दाल पकाई थी, हमने मसाला बनाया था, वह मूंग दाल इसके अंदर ऐड करेंगे। देख लीजिएगा, मूंग दाल ऐड करते टाइम आपको ज़्यादा मूंग दाल ऐड नहीं करना है। ज़्यादा ऐड करेंगे तो हमारी कचौरी फट जाएगी। इस तरह से कम मूंग दाल ऐड करिएगा। हथेली में इस तरह से इसको रखिएगा और इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएगा और इसको एक बिल्कुल गोल आकार का दे दीजिएगा। और जो भी इसका ये लोया
बचे उसको तोड़ के दूसरी कचौरी में काम ले लीजिएगा और इसको हाथ से ही आकार देना है आपको। देख लीजिए मैंने हाथ से कितना शानदार आकार दे दिया है, आप भी इस तरह से इसको आकार दे दीजिएगा। मैंने यहाँ पे लगभग सभी कचौरियों में मसाला भर लिया है और मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को पहले से ही दोस्तों मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पहले से ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे कचौरी। दोस्तों कचौरी को एक साइड से 2 मिनट के लगभग पकाना है और इसकी साइड को चेंज कर बीच बीच में चलाते रहना है और इसको पलटते रहना है ताकि हमारी कचौरी दोनों साइड से बराबर सिकाऊ कर सके। अब देख लीजिए हमारी कचौरी रंग बदलने लगी है और अच्छी तरह से फूल भी गई है और जब तक इनका कलर बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए तब तक पकाते रहना है। और दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, गैस को बिल्कुल मीडियम रखिएगा। आप घर पर ही इतनी शानदार कचौरी बना सकते हैं कि आप होटल की कचौरी खाना भूल जाएंगे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देख लीजिएगा हमारी कचौरी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है और देख लीजिए फूल भी चुकी है, कितनी शानदार कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइबर के कोई भी पैसे नहीं लगते, यहाँ बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक थैंक्स दोस्तों।